नमस्कार। आज दिनांक 10 मई 2026 व रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ। दोस्तों चैनल को फॉलो जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे नजर में बड़ी खबर कौन सी लगी है और साथ ही आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान और ड्रोन की स्पेशल टीम तैनात। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे करेंगे अब निगरानी। राजस्थान से सटी 1070 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का चक्रव्यूह अब पूरी तरह बदल गया है। सरहद पर अब भैरव बटालियन के साथ असनी ड्रोन प्लाटून को तैनात किया गया है। ये नई जुगलबंदी न सिर्फ जासूसी करेंगी बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को भी तबाह कर देंगी। भारतीय सेना का लक्ष्य 2027 तक देश के सभी 350 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों को इसी तरह हाईटेक ड्रोन वॉरियर बनाने का है। बटालियन के साथ तैनात ये वेपन ड्रोन 24 घंटे बॉर्डर की निगरानी करेंगे। खास बात यह है कि स्पेशल ऑपरेशन में ये ड्रोन टुकड़ी आसमान से भैरव बटालियन के साथ शामिल होंगी। बड़ी खबर, राजस्थान में चांदी इस हफ्ते 15,000 तो सोना भी हुआ महंगा। इस हफ्ते राजस्थान में 1 किलो चांदी की जो दाम है वो 15,000 रुपए बढ़े हैं। एक साथ 2,56,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 30 अप्रैल को इसकी जो कीमत है वो 2,40,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं सोने के दामों में भी 815 रुपए की तेजी देखने को मिली है। बड़ी खबर, शराब बिक्री रात 11 बजे तक करें। सरकार का दिए गए रेवेन्यू टारगेट पूरा हो सके, आबकारी कमिश्नर को व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। जयपुर में शराब बिक्री से जुड़े व्यापारियों के संगठन ने आबकारी कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार शराब बिक्री के जो समय है वो रात 8 के बजाय 11 बजे तक सरकार कर सकती है। बता दें कि जयपुर में शराब बिक्री से जुड़े व्यापारियों के संगठन ने आबकारी कमिश्नर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंप दिया है। 5 बिंदुओं पर अपनी मांग रखते हुए संगठन ने सबसे प्रमुख मांग शराब की बिक्री की समय अवधि को बढ़ाने की रखी है। बड़ी खबर, केसीसी पर लोन लेने के बाद किसान गंगूराम की मौत। लोक अदालत में 16 लाख का मामला 2,90,000 में निपटाया। सीकर की लोक अदालतों में कई लोगों के पेंडिंग मामले निपटाए गए हैं। सीकर के पूर्णपुरा गांव के गंगूराम ने 2015 में किसान क्रेडिट कार्ड पर पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके बाद गंगूराम की मौत हो गई थी। लोन नहीं चुकता होने से ब्याज बढ़ा और कुल रकम 16 लाख रुपए हो गई। बता दें कि अब DLSA सेक्रेटरी शालिनी गोयल की मौजूदगी में लोक अदालत में दोनों पक्षों की मध्यस्थता में मामला 2,90,000 रुपए में सेटल हुआ है। बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले, इंदिरा आवास लिखने से मकान नहीं मिलेगा, मोदी आवास लिखो तो मिल जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी आवास लिखो तो आवास मिल जाएगा, इंदिरा आवास लिखने पर आपको आवास नहीं मिलेगा, मकान तो मोदी आवास से ही आएगा। ऊर्जा मंत्री की ये सोच आपको क्या दर्शाती है, आप जरूर बताएं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रात्रि चौपाल में आए बुजुर्ग से कहा, गलत मत लिखो, आवास आएगा ही नहीं तुम्हारे, इस पर प्रधानमंत्री लिखोगे तब आएगा। इंदिरा आवास से मकान नहीं आएगा, ये तो PM मोदी आवास से ही आएगा। इंदिरा आवास तो बंद हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारी से कहा, इसे सही करें और लिस्ट में देखकर बताएं कि आवेदन की क्या स्थिति है। बड़ी खबर, आपदा मित्र योजना। राजस्थान के 13 जिलों में 4700 आपदा मित्र लगाई जाएंगी। राजस्थान में बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ती प्राकृतिक औद्योगिक आपदाओं के खतरे के बीच राजस्थान सरकार ने एक बड़ी योजना लेकर आई है। इस संबंध में आपको बता दें कि राजस्थान के 13 जिलों में 4700 आपदा मित्र लगाए जाएंगे। 12,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 470 मॉक ड्रिल और 1585 जन जागरूकता कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि आपदा मित्र योजना के तहत 13 जिलों में 4700 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। बड़ी खबर, देश दुनिया से आ रही है। विजय आज तमिलनाडु CM पद की ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल को 121 MLA के समर्थन का लेटर दिया। तमिलनाडु में टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर, OBC का अलग कॉलम क्यों नहीं। सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने जनगणना फोरम को लेकर उठाए सवाल। भारतीय साल 2026 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार विवाद किसी आंकड़े को लेकर नहीं बल्कि जनगणना के उस फॉर्म प्रपत्र को लेकर हो रही है जिसे घर घर ले जाकर जानकारी जुटाई जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने इस मुद्दे पर सीधे PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। मामला जनगणना प्रपत्र के 12वें कॉलम से जुड़ा हुआ है। सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जनगणना प्रपत्र के 12वें कॉलम में SC और ST के लिए स्पष्ट विकल्प दिया गया है, लेकिन OBC के लिए कोई अलग कॉलम नहीं रखा गया है। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि भेदभाव का आरोप
बेनीवाल का कहना है कि जब सरकार एससी और एसटी की गणना कर रही है तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी वर्ग को अन्य की श्रेणी में क्यों धकेला जा रहा है। सांसद उमेदवार राम बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति पर भी इसका असर होगा। ये उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग का वोट बैंक किसी भी सरकार को बनाने या गिराने की ताकत रखता है। उमेदवार राम बेनीवाल जो खुद किसान और ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनके इस बयानी हमले ने राजस्थान भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर दी है। राजस्थान के कई जिलों में पहले से ही जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लिहाज से ओबीसी युवा इस गणना को अपने भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। बेनीवाल का यह दांव सीधे तौर पर जाट, गुर्जर, बिश्नोई और अन्य पिछड़ी जातियों को गोल बंद करने की भी कोशिश है। बड़ी खबर, राजस्थान के धौलपुर जिले में 16 कैमरों की निगरानी में बनेगा अब ड्राइविंग लाइसेंस। ऑटोमेटिक ट्रायल से होंगी प्रक्रिया। अब 16 कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक सेंसर ट्रैक पर ट्रायल लेकर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना है। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीक आधारित प्रणाली से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 49 छोटे शहरों के लिए तैयार होगा मास्टर प्लान। राजस्थान में शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार अब छोटे और मध्यम शहरों को भी सुनियोजित तरीके से विकसित करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में नगर नियोजन विभाग ने 49 शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन शहरों का चयन 113 नवगठित निकायों में पहले चरण के तहत किया गया है। अब तक इन शहरों में विकास अस्थायी योजनाओं और जरूरत के हिसाब से होता रहा है। इससे कई जगहों पर अव्यवस्थित निर्माण, ट्रैफिक जाम और सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर, तारबंदी योजना में नई व्यवस्था होंगी लागू। राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए तारबंदी योजना में न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अनिवार्यता को 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर भूमि कर दिया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद अब छोटे और लघु किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। खास बात यह है कि भूमि सीमा कम किए जाने के बावजूद 400 मीटर तारबंदी पर मिलने वाली अनुदान राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से किसान तारबंदी योजना की शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में अधिक भूमि की अनिवार्यता खत्म होने से कई किसान योजना से वंचित रह जाते थे। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद अधिक संख्या में किसान आवेदन कर सकेंगे। बड़ी खबर, सुरेंद्र सरकार के शपथ ग्रहण में साया राजस्थान। सीएम बदला शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई। पश्चिम बंगाल में 9 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया है। भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशेष रूप से कोलकाता पहुंचे थे और इस भव्य समारोह के साक्षी बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और इससे पहले की जो तस्वीर आई उसमें बजरंग शर्मा ने सुरेंद्र अधिकारी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बड़ी खबर, राजस्थान गृह विभाग का बड़ा फैसला, एसीबी में 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हुए तबादले। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की और मजबूत किया है। गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर एसीबी में 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर अधिकारियों की नियुक्ति की है। एसीबी में लगने वाले सभी अधिकारियों का हाल ही में साक्षात्कार हुआ था। ताजा आदेश के अनुसार जाबरमल को SIW विंग जयपुर, ज्ञान सिंह चौधरी को दौसा, ऋषिकेश मीणा और टोंक, गोपाल सौरू मेवाड़ा को चित्तौड़गढ़, रामेश्वर परिवार को सवाईमाधोपुर, राजवीर सिंह संपावत को ब्यावर, वहीं भूपेंद्र सिंह को फलोदी, इसके साथ ही डीडवाड़ा, जयपुर SU प्रथम, राजेंद्र खैरतल तिजारा, डूंगरपुर और जांच विंग मनोज कुमार गुप्ता को जयपुर शहर सतुर इनका ट्रांसफर किया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर, इस सरकारी इमारतों की बढ़ाई गई अचानक से सुरक्षा। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एजेंसियों को शक है कि DDU मार्ग स्थित कार्यालयों को आत्मघाती हमलों और कार ब्लास्ट, गोलीबारी या IED के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक पीने से भाई और 4 बहनों की तबीयत अचानक से बिगड़ी। दुकानदार ने 6 महीने पुरानी कोका कोला दी, पीते ही उल्टी और चक्कर आने लगे। अलवर में कोल्ड ड्रिंक पीने से भाई और 4 बहनों की तबीयत बिगड़ गई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन्हें घबराहट, चक्कर और बेचैनी होने लगी। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। परिजनों ने जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बारीकी से जांच की तो पता चला कि कोल्ड ड्रिंक 6 महीने पहले की एक्सपायर हो चुकी थी। दुकानदार की इस बड़ी लापरवाही ने पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी है। ये मामला राजस्थान के अलवर जिले का बताया जा रहा है। बड़ी खबर, कोटा में 2 महिलाओं की मौत, डॉक्टर हुए बर्खास्त, 3 सस्पेंड। सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 की तबीयत बिगड़ी थी।
कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती 2 और महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। किडनी फेल होने पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, कई की किडनी फेल है। वहीं अब जेके लोन अस्पताल से एक मामला सामने आया है, यहाँ सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। बड़ी खबर, 83 लाख की बीमा क्लेम के लिए शव को करंट लगाया, हाथ पैर की उंगलियां चलाई, शक होने पर अस्पताल से भागे, नाकाबंदी में पकड़े गए। भीलवाड़ा में 83 लाख रुपए की बीमा क्लेम के मरने के बाद भी एक युवक के शव को करंट लगाया गया, शव की उंगलियों को जलाया गया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जांच की तो फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि 83 लाख रुपए की बीमा क्लेम के लिए युवक के शव को करंट लगाया गया था। बड़ी खबर, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट के बैंक खातों में ट्रांसफर राशि की गई, सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा बड़ा तोहफा। राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को अब बड़ी राहत दी गई है। सत्र 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा की अनुपालना में निःशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि का भुगतान उनके सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के लिए मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब स्कूलों को साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के जन आधार से लिंक बैंक खातों का डेटा फेस प्राप्त करना होगा। इसके लिए पोर्टल पर नया मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 दिनों के भीतर अपने कार्य क्षेत्र के सभी पात्र विद्यार्थियों के खातों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करवाएं, ताकि सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए अग्रिम कार्रवाई समय पर हो सके। बड़ी खबर, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, लेकिन 30 वांटेड और 90 संदिग्ध अब भी आजाद। ये भर्ती परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर नए सिरे पर परीक्षा का फैसला कर लिया है। लेकिन पेपर लीक और फर्जी तरीके से परीक्षा देने और दिलाने वाले 30 वांटेड और 90 संदिग्ध अब भी आजाद घूम रहे हैं। इनमें 16 उप निरीक्षक और 74 गैंग के सदस्य, दलाल व अन्य आरोपी भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि गैंग के सदस्य कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक में शामिल रह चुके हैं। पेपर लीक से सीधे जुड़े यूनिक बांबू और सुरेश डागा जैसे मोस्ट वांटेड फरार चल रहे हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी से पूरे सिंडिकेट की कई परतें खुलना बाकी है। बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इस बांध की बदलेगी सूरत, सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी। आबूराज की पहाड़ियों की गोद में स्थित करोड़ी ध्वज बांध अब एक बार फिर से किसानों के लिए नई उम्मीद और जीवन रेखा साबित होगा। लंबे समय से लीकेज और जर्जर नहरों के कारण ये बांध अपनी उपयोगिता खो चुका था। हर वर्ष बारिश में भरने के बावजूद पानी ठहरा नहीं पाता था और कुछ समय में बांध खाली हो जाता था। अब जल संसाधन विभाग ने इसे बड़ी मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, राजस्थान के 16 शहरों में भूखंड का बड़ा मौका, आवेदन के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी। राजस्थान के 16 शहरों में भूखंडों का बड़ा तोहफा मिला है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण 1 मई से शुरू हो गया है, जो कि 14 मई तक चलेगा और अब केवल मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं। ऐसे में औद्योगिक भूखंड लेने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।